हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडसा। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे फाइलम एस्से हेलमिंथीस। एस्से हेलमिंथीस के मेंबर को राउंड वर्म भी बोला जाता है। और राउंड वर्म इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो राउंड होता है। इस फाइलम के मेंबर को निमेटोड्स भी बोल सकते हो, तो दे आर ऑल्सो नोन एज निमेटोड्स। और निमेटोड की वजह से इनको निमेथ हेलमिंथीस भी नाम दिया जाता है। ये जितने भी निमेटोड्स हैं, इनके हैबिटेट को अगर चेक किया जाए तो इनका हैबिटेट तुम्हें फ्री लिविंग मिलेगा। और फ्री लिविंग के साथ साथ ये ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक भी रहेंगे। तो फ्री लिविंग भी फॉर्म रह सकता है, पैरासाइट भी फॉर्म रह सकता है। फ्री लिविंग कहने का मतलब है ये एक्वेटिक भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हो जो जनरली लैंड पर ड्वेल करते हैं, और एक्वेटिक उनको बोलते हो जो फ्रेश वाटर या सी वाटर में प्रेजेंट रहते हैं। फिर कुछ जनरल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो सिमिट्री के भी हाफ पर अगर चेक किया जाए तो ये ऑर्गेनिज्म बायलैटरल सिमिट्री का है। तो सिमिट्री प्रेजेंट और वो सिमिट्री हो जाएगी बायलैटरल सिमिट्री। बायलैटरल सिमिट्री के बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर चेक करोगे तो यहां पर तुम्हें ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिला। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद इन ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट टाइम ट्यूब विद इन ट्यूब भी स्टार्ट हुआ। और ट्यूब विद इन ट्यूब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, कंप्लीट। तो दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ, इनके बॉडी वॉल। पैरासिटिक मोड ऑफ एडेप्टेशन होने की वजह से इनके बॉडी वॉल पर क्यूटिकल प्रेजेंट रहेगा, जो इनको होस्ट के एंजाइम से डिफेंड करेगा। क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस प्रेजेंट रहेगा। और एपिडर्मिस के केस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर रहता है, सिंसाइटियल एपिडर्मिस, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट एपिडर्मिस। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिंसाइटियल एपिडर्मिस। सिंसाइटियल एपिडर्मिस के बाद लॉन्जिट्यूडनल मसल्स थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट रहेंगे, जो कि एक जनरल पॉइंट। फिर एक और फीचर है जो आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सीलोम रिलेटेड पढ़ा होगा, और वो है स्यूडो सिलोमेट कंडीशन। तो ये ऑर्गेनिज्म स्यूडो सिलोमेट होते हैं, मतलब इनका सीलोम ब्लास्टोसील से डेराइव होगा, और वहां पर जो मेसोडर्म प्रेजेंट रहेगा वो स्कैटर्ड पाउचेस में रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक पॉइंट यहां पर और ऐड किया जा सकता है। इन ऑर्गेनिज्म के केस में जो फेरिंजियल पार्ट है, फेरिंग्स है, वो मस्कुलर रहता है। तो दे हैव मस्कुलर फेरिंग्स। रेस्पिरेशन इज सेम जैसा प्रीवियस फाइल में पढ़ा था, जनरल बॉडी सरफेस, तो उसमें कोई चेंज नहीं। एक्सक्रीशन के लिए कुछ नए सेल्स यहाँ पर मिलते हैं जिन्हें बोलते हो रेनेट सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव रेनेट सेल। और इन रेनेट सेल के केस में याद रखना, इनका शेप होता है एच शेप। अब थोड़ा इसके डायग्राम पर फोकस करते हैं। तो इन डायग्राम्स को अगर देखो तो मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म तुम इजीली देखकर डिस्टिंग्विश कर सकते हो, चाहे तो उसके साइज के बेसिस पर या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बेसिस पर जो तुम्हें मेल और फीमेल में सेपरेट मिलते हैं। तो अगर मेल फीमेल इजीली मॉर्फोलॉजिकल फीचर से डिस्टिंग्विश हो जाए तो इसके लिए एक टर्म यूज कर किया जाता है, दैट इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो दे हैव सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको अगले डायग्राम में समझना। तो इस डायग्राम में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के फीचर्स को चेक करते हैं। सबसे पहला फीचर, मेल ऑर्गेनिज्म अगर यहाँ पर चेक किया जाए तो मेल ऑर्गेनिज्म की जो हाइट है वो कम है। तो मेल ऑर्गेनिज्म शॉर्ट है और फीमेल कंपेरेटिव लॉन्गर। सेकंड पॉइंट, अगर तुम इसे टर्मिनल को चेक करो, मेल के टर्मिनल को चेक करो, तो मेल के टर्मिनल पर दो स्पाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे, और ये दो स्पाइनी स्ट्रक्चर हो जाते हैं पीनियल सीटा। तो यहां पर याद रखना, इन केस ऑफ मेल पीनियल सीटा प्रेजेंट, जो कि फीमेल के केस में एब्सेंट रहता है।
माउथ अगर चेक करोगे तो दोनों के केस में जो लिप्स होते हैं वो ट्राई रेडिएट रहेंगे। ट्राई रेडिएट कहने का मतलब है नंबर ऑफ लिप्स इन ऑर्गेनिज्म के केस में तुम्हें 3 मिलेंगे। तो चाहे मेल हो या फीमेल, हमेशा यहाँ पर जो लिप्स रहेंगे वो कैसे हो जाएंगे? ट्राई रेडिएट। ट्राई रेडिएट लिप्स के बाद नेक्स्ट चेक करते हैं इनके एक्सक्रीटरी पोर का। तो एक्सक्रीटरी पोर मेल और फीमेल दोनों की बॉडी पर सेम लोकस पर प्रेजेंट होते हैं। तो एक्सक्रीटरी पोर के बेसिस पर कोई डिफरेंस नहीं होता। एक्सक्रीटरी पोर के बाद फीमेल के पास एक एक्स्ट्रा ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं गोनोपोर। मेल के पास कोई सेपरेट गोनोपोर नहीं होता, और अगर सेपरेट गोनोपोर नहीं है इसका मतलब एक कॉमन ओपनिंग होगी, और उस कॉमन ओपनिंग को तुम एनल ओपनिंग ना बोल करके क्या बोल सकते हो? क्लोकल अपर्चर। तो मेल के केस में एक सेपरेट पोर प्रेजेंट रहता है जिस पोर को तुम नाम दे सकते हो क्लोकल अपर्चर। और क्लोकल अपर्चर के केस में याद रखना कि बॉडी का जो अनडाइजेस्टेड फूड है अलोंग विद गैमीट वो दोनों ही यहां से रिलीज होंगे। जबकि फीमेल में दो सेपरेट पोर होते हैं। एक पोर का नाम तो आप बोल सकते हो एनल पोर, दैट इज एनस, जो सिर्फ और सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड को रिलीज करेगा। और एनल पोर के बाद दूसरा मैंने कौन सा पोर बता दिया था तुम्हें? गोनोपोर। मेल में सेपरेट गोनोपोर नहीं होता, तो दोनों का काम किसने करना है? क्लोकल अपर्चर ने। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो एक एस्केरिस के मेल और फीमेल के केस में तुम्हें देखने को मिलते हैं, और जिसकी वजह से तुम बोल सकते हो कि एस्केरिस आर सेक्सुअली डाइमॉर्फिक। सेक्सुअली डाइमॉर्फिक के बाद आ जाओ इनके नर्वस सिस्टम पर। तो नर्वस सिस्टम अगर चेक करोगे इनका, तो नर्वस सिस्टम में तुम्हें देखने को मिलेगा एक ब्रेन, दैट इज नर्व रिंग, एंड लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर भी इनके केस में प्रेजेंट होते हैं, उनके नेम भी इंपॉर्टेंट है। पहला रहेगा एम्फीड, दूसरा रहेगा फाजमिड, और थर्ड हो जाएगा पैपिले। तो तीन सेंसरी स्ट्रक्चर देखने को मिले, एम्फीड, फाजमिड एंड पैपिले। इसमें याद रखना कि जो एम्फीड एंड फाजमिड है ये दोनों केमोरिसेप्टर होते हैं। केमोरिसेप्टर मतलब केमिकल्स को सेंस करना, और पैपिले इज टैंगो रिसेप्टर। टैंगो रिसेप्टर मीन्स टच सेंसिटिव। फिर बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन के केस में पहला पॉइंट तो हमने पढ़ ही लिया कि मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। तो सेपरेट मेल और फीमेल होने की वजह से यहां पे डाइशियस टर्म आप लिख सकते हो। फर्टिलाइजेशन अगर चेक करें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के साथ अगर इन ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट चेक किया जाए तो आपको कुछ प्लेसेस पर डेवलपमेंट डायरेक्ट मिलेगा विदाउट एनी लार्वल स्टेज, और कुछ प्लेसेस पर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी मिलेगा। तो दोनों याद रखना। और इन दोनों के साथ याद रखना कि इसके कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो विविपैरिटी को शो करते हैं। तो उन विविपेरस ऑर्गेनिज्म के केस में पहला हो जाएगा वुचरेरिया, और वुचरेरिया के बाद सेकंड वन इज ट्रैकिनेला। ट्रैकिनेला, तो वुचरेरिया एंड ट्रैकिनेला दे बोथ आर विविपेरस, अदरवाइज मेजॉरिटी निमेटोड्स आर ओविपेरस। फिर इसमें थोड़ा सा पॉइंट तुम्हें वुचरेरिया का भी ध्यान रखना है। एक तो तुमने पढ़ ही लिया कि वुचरेरिया एंड ट्रैकिनेला बोथ आर विविपेरस, और वुचरेरिया में एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना कि अपने बॉडी के जितने भी लिम्फेटिक्स होते हैं उसे ब्लॉक कर सकता है। जब ये पैथोजन क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से बॉडी में आएगा तो बॉडी में एक डिसऑर्डर कॉज करता है जिसे बोलते हो एलिफेंटियासिस। इस एलिफेंटियासिस को डिटेल में हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए तुम्हें याद रखना है कि वुचरेरिया ब्लॉक कर देता है लिम्फेटिक्स को, जिसकी वजह से कंडीशन क्या जनरेट हो जाएगी? एलिफेंटियासिस की। और एलिफेंटियासिस में लेग्स एंड गोनैड्स इनकी स्वेलिंग हो सकती है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ निमेटोड। तो निमेटोड के केस में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमने पढ़ा था ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म रिसाइड्स इन लिम्फ नोड। तो लिम्फेटिक्स का ब्लॉक किसने किया था? वुचरेरिया ने। तो यहां पर आंसर तुम्हारे जाएगा वुचरेरिया। और डिसऑर्डर भी इससे रिलेटेड याद रख लेना, एलिफेंटियासिस। इस फाइलम में एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है।
इस फाइलम में उन एग्जांपल्स के बाद जो बेसिक फीचर हैं हेल्मिंथीज के, वो फीचर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है।